बच्चों देखो, कल तक हमने क्या पढ़ा था? थ्योरम, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया था। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो? मतलब एक प्रोबेबिलिटी थी जिस जो कई सारी प्रोबेबिलिटी से मिलकर बनी थी, इसलिए उसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। कंसेप्ट कल मैंने सिखा दिया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, इसलिए पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे बेस्ड थ्योरम जो समझानी है वो उसी से समझा पाऊंगा मैं। और बेस्ड थ्योरम नहीं समझाऊंगा अभी, बेस्ड थ्योरम होती क्या है वो समझाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगा। जब क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तब बेस्ड थ्योरम समझाऊंगा, तभी समझ में आ पाएगी, पहले समझ नहीं आएगी। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? पहले मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल डॉक्टर वाला ही क्वेश्चन ले ले रहे हैं। डॉक्टर वाला क्वेश्चन क्या था? 3 डॉक्टर थे हमारे घर से, एक के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 70% ली थी मैंने। एक के पास जाने की 20% ली थी, एक के पास जाने की 30%, क्योंकि ये महंगा डॉक्टर है। ठीक है? ये सही कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी शायद मैंने 1/2 ली थी। ये सही कर देगा, इसकी शायद 1/3 ली थी। और ये सही कर देगा, 3/4 ली थी। यही कहानी तो थी। अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हुई और वो जा रहा है डॉक्टर के पास, तो क्या संभावना है कि उसकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी? प्रॉब्लम किसकी मैंने पूछी थी? बीमारी सही। बीमारी सही। ये कैसे निकली थी ये वाली प्रोबेबिलिटी? हाँ, कैसे बताया था मैंने? पहले पहले क्या बताया मैंने? पहले तो क्या लगा दूं यहां पर? पहले डॉक्टर ए के पास जाने की, डॉक्टर ए के पास जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%, मतलब 7/10। 70% निकालेंगे ना, कल निकाल के बताया था मैंने। 70% का मतलब 70/100, 0 से 0 कर 7/10। अब डॉक्टर अगर ए के पास जा रहा है, तो उसके बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो 1/2 ही गुणा कर देंगे। अगर वो डॉक्टर बी के पास जाता तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 20%, 20/100। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर डॉक्टर बी के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20/100। अगर डॉक्टर बी के पास चला गया, उसके बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। डॉक्टर सी के पास जाने की प्रोबेबिलिटी 10%, 10/100। और डॉक्टर सी के पास गया तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। इन सबको जोड़ देंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी आ जाए। किसी को अगर कोई बीमारी है, पहले तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है किस डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है? पहले तो वो डिसाइड करेगा किस डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है? समझ गए ना? ये पूरी प्रोबेबिलिटी है डॉक्टर के पास जाना। पहले चूज करना है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, और उसके बाद वो सही कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भी दे रखा है। तो ये पूरा एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात को? इसी को हमने क्या बोला था? तो टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात क्लियर थी आपको? ठीक है। इसको फिर मैंने कहा था अगर मुझे इसको लिखना हो तो किस तरीके से लिख दूंगा मैं? इसको लिख दूंगा, ये पी है क्या? इसको क्या बोला था मैंने? ए, पी इंटू पी बी एस। सही हो जाएगा, इट इज गिवन, ए पे गया है। ठीक है? इसके बाद ये था डॉक्टर बी की प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी इंटू पी एस बी एस, बीमारी सही, इट इज गिवन के बी पे गया है। फिर इसके बाद पी सी बी एस, इट इज गिवन सी। ठीक है? यहां तक क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी का हो गया। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्या बता रहा हूं? हमें एक बात पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। ध्यान है ये वाली बात आपको? ये भी यहीं से आया था, इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन ये वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरी वाली एक्सरसाइज में जो थी। क्या थी? अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मान लो ए की प्रोबेबिलिटी हमको पता है, ए की प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी इट इज़ गिवन ए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? या एग्जाम्पल लेके बताऊँ? जैसे मैंने 2 कार्ड निकाले थे, मैंने 52 पत्ते हैं, इसमें से मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूँ, दोनों के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला वाला इक्का है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। फिर दूसरा इक्का है 3/51। लिखा कैसे था? पहला वाला इक्का है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? क्या? A1 A2, A1 इंटरसेक्शन A2। मतलब पहला वाला भी इक्का है, दूसरा वाला A1 मतलब इक्का, पहला वाला भी इक्का है और दूसरा वाला भी
इक्का है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था मैं। तो फिर मैंने क्या कहा था, ये क्या चीज़ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, पहले पत्ते के इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, दूसरे के इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन, पहला इक्का है, समझ रहे हो ना। तो यही मैं बता रहा हूँ, A1 इंटरसेक्शन A2, कोई दो अगर इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, A1, फिर अगर A1 यहाँ लिख दिया तो A1 A1 में जाएगा और A2, ध्यान है ना। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, अगर A2 पहले हुआ होता, मतलब ये नहीं है कि A2 नाम से मत समझो कि दूसरा पत्ता पहले निकल गया, मतलब दो इवेंट है, दोनों में से पहले कोई हो सकता है, दूसरा भी कोई हो सकता है। तो अगर A2 पहले ले लेता मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अगर पहले ले लूँ यहाँ पर, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इट इज गिवन A2। यहाँ पर A1 A2 मतलब ये मैं सोचना कि पहला पत्ता दूसरा पत्ता, कोई दो इवेंट है, अगर ये पहले हो रहा है तो दूसरे के पहले के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी, अगर वो वाला हो रहा है, दो अलग अलग इवेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दो इवेंट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ A1 लिखा था तो A1 नीचे जाएगा, अगर A2 लिखा था तो A2 नीचे जाएगा, A1 ऊपर आएगा। तो ये दोनों बात सही है बिल्कुल, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जब डेरिवेशन कराऊंगा ना तो यही चीज़ वापस करनी पड़ेगी, लेकिन अभी डेरिवेशन कराऊंगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं केवल आपको इतना समझा दूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए और कंसेप्ट समझ आए, कंसेप्ट है क्या। ये दोनों चीज़ों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, PA1 PA2 गिवन A1 बराबर PA2 PA1 गिवन A2, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, क्या नहीं दिख रहा, ये चीज़ देखो, ये दोनों चीज़ बराबर इसके हैं, ये दोनों चीज़ों को मैंने बराबर रख दिया, बताओ सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं, PA2 गिवन A1, इसको यहीं रखा, इसको नीचे ले गया, PA2 PA1 गिवन A2 अपॉन, ये नीचे पहुंच गया तो PA1। यहां तक क्लियर है। मैं A भी कर दे रहा हूँ, A1 A2 से मज़ा नहीं आ रहा, मैं मिटा के कर रहा हूँ दोबारा से। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया अगर दो इवेंट है हमारे पास A और B, तो A1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कौन से दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो PA को अगर यहाँ लिख रहा हूँ तो इधर आएगा PB गिवन A, अगर मैं यहाँ PB को लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, PA गिवन B, सही बात है। इन दोनों को अगर मैं बराबर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, PA इंटू PB गिवन A, और ये PB PA गिवन B, सही बात है, ये लिखा जा सकता है ऐसे। अगर मैं B गिवन A को यहीं रहने दूं, B गिवन A, और A को नीचे ले जाऊं, ले गया नीचे ले गया इसको, तो यही है क्या, बेस थ्योरम है। अभी यही एक्सप्रेशन काम आएगा बेस थ्योरम में। इधर वाले को मिटा दे रहा हूं मैं, समझे इस बात को। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर थे। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको फिर इसको यहीं रहने दिया, इसको नीचे ले गया। यहाँ तक बात कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मुझसे पूछी जा रही है PB गिवन A, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इसी चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ बस। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, नीचे तो आप क्या लिख दो, जो नीचे है वही लिख दो, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। जो नीचे है वही लिख दो। ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप लिखोगे जो ये रखा है ना इसका उल्टा लिख दो। B गिवन है तो A गिवन B लिख दो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो नीचे आया उसको इधर लिख दो, या फिर ये कि यहाँ A है तो ऊपर B लिख दो, समझ रहे हो मेरी बात को। जो नीचे है वो नीचे लिख दो, ठीक है। जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, इसके अपोजिट में इसका उल्टा, B गिवन है तो A गिवन B। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि नहीं। ये एक फॉर्मूला है, अभी देखेंगे इसका यूज़ कैसे करना है। अभी मैं केवल फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला लिखोगे किस तरीके से आप बेस थ्योरम का, यही बेस थ्योरम है।
यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। इसको आप कॉपी पे लिखोगे क्या? पहले लिख लोगे, मुझे मिटाना पड़ेगा। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो, इसको अपनी कॉपी पे लिखो पहले, इस चीज़ को। इसके ऊपर हेडिंग डाल दो बेस थ्योरम, ये चीज़ लिख दो पूरी। शॉर्ट में तो बेस थ्योरम यही है। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर और क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी है, क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, दिमाग में है ना क्वेश्चन क्या है? तो एक बार सुन भी लो, नोट कर लेना, पहले इधर समझो ध्यान से। अब समझो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन तो ये था कि एक कोई पेशेंट है, उसके बाद 3 ऑप्शन है। ये घर पास में, ये घर नहीं हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल ए जो डॉक्टर है वो पास में रहता है, बी दूर, या फिर कह सकते हो ये सस्ता है, ये महंगा है, ये और भी महंगा है। ठीक है, ये सबसे महंगा डॉक्टर है, तो इसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास और भी कम है। ठीक है, ये कहानी तो थी। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्वेश्चन क्या था बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी कंसेप्ट सीख पाओगे आप, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक कोई पेशेंट है, उसके बाद 3 ऑप्शन है, या तो इस डॉक्टर के पास जाए, प्रोबेबिलिटी 7/10 है, या तो इस डॉक्टर के पास जाए, प्रोबेबिलिटी 20% है, या फिर इस चीज़ को कह सकते हो 20% को 20/100, 20/100 मतलब 1/5 आ जाएगी वैसे तो, काट पीट करोगे तो। ठीक है, 1/5 आ जाएगी। इस वाले डॉक्टर के पास जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, इस वाले पास डॉक्टर के पास जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब इनके पास गया वो, किसी के पास भी जा सकता है, अगर वो बीमार है कोई पेशेंट तो किसी के पास भी जा सकता है, हर एक पे के पास जाने की प्रोबेबिलिटी है उसके पास, और इनके पास अगर वो गया तो सही होने की प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है बीमार हो गया तो उससे पूछा, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगा कितना % चांस है कि वो सही हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ये है, सॉल्व करके निकाली हमने, ये अभी ऐसी निकलेगी भाई, ऐसी निकलेगी ना। इस डॉक्टर के पास गया तो 7/10, इसके पास गया तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 निकाल ली हमने। इसके पास गया तो जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 या 20/100, वही चीज़ है एक है, और फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी ये। इस तरीके से ये हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली? उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। बीमार था, अभी वो बीमार है और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। ठीक है, बीमार हुआ है, उससे किसी दो मैथ्स वाले बात कर रहे हैं कि देखो ये बीमार है, बताइए कितना चांस है कि सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने चांस है सही होने के। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब क्वेश्चन ये, अभी बात कहां पर चल रही थी? जब वो बीमार था तब। ठीक है, अब क्या हुआ, वो किसी डॉक्टर के पास गया और सही भी हो गया। ठीक है, अब वही दो जो मैथ्स वाले जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, अब वो बात कर रहे हैं कि देखो ये सही हो गया, ये किसी डॉक्टर के पास गया, नहीं पता किसके पास गया, लेकिन ये सही हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉक्टर सी के पास गया था? ये है बेस थ्योरम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या था? पहले बीमार होने से पहले, जब बीमार हुआ अभी डॉक्टर पास गया नहीं, तब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते क्या प्रोबेबिलिटी है सही होने की। डॉक्टर पास जाएगा, सही होगा। अब बेस थ्योरम में क्या, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन सही होके आ गया वापस तंदुरुस्त। ठीक है, तंदुरुस्त होके आ गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है? वो दोनों जो प्रोबेबिलिटी जिनको आती है वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉक्टर सी के पास गया था, या फिर बी के पास, या फिर किसी के पास भी पूछ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है वो पता है? हमसे वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, अगर सी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब डॉक्टर सी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इट इज गिवन कि बीमारी सही हो गई। तो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या बता रहा था? सी डॉक्टर पे वो क्या कहानी कहाँ चल रही थी कि वो सही हो गया। हम पूछे ना कि सी डॉक्टर पे गया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सी डॉक्टर पे जाने की प्रोबेबिलिटी ये गिवन है कि वो सही हो गया। अब ये बेस थ्योरम लगाऊंगा मैं यहाँ पे। कैसे? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके सही होने की, ये तो नीचे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस, यही तो बताया मैंने। जो नीचे वाला है वो नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस। ऊपर क्या जाएगा? ऊपर सी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस गिवन सी। ठीक है, अरे हाँ सी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बात समझ में आएगी नहीं आपको? कंफ्यूजन पता है क्या होगी आपको? अभी तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ हल्का फुल्का, मतलब
70% अराउंड, शायद मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा। बाद में आपको पता है क्या लगेगा, बाद में ये लगेगा डॉक्टर सी पे, मैं क्या पूछा, क्या है डॉक्टर सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी। आप सोचोगे डॉक्टर सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी तो 1/10 है, ये तो सोचोगे तो लगेगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। फर्क है दोनों में, डॉक्टर सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 जब है जब वो बीमार था। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो सही हो गया, वो सही हो गया, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी पे गया था। हाँ 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 बताओ। हाँ नहीं, एक नहीं होगी। ये जो पी बी एस है इसका मतलब है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, क्या थी मतलब जो ऊपर हमने कैलकुलेट की वो यहाँ पे रखी जाएगी। अब ध्यान से समझो ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कैसे होगी। ये कैलकुलेशन है पी सी, पी सी मतलब डॉक्टर सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस इट इज गिवन सी, वो सही हो गया कब, जब सी पे गया था। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी, ये है 3/4। क्या क्या बोल रहा हूं, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी जब ये गिवन है कि वो सी पे गया है, सी पे अगर जा रहा है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। और नीचे क्या आएगा पी बी एस, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ये पूरी आएगी नीचे 7/10 इंटू 1/2 प्लस 1/5, ये 1/5 है, ये 1/3 प्लस ये 1/10 है, 1/10 ये 3/4। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी समझ में आ गई होगी क्या, बेस थ्योरम। इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उल्टी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। कॉल आ रही है, चलेगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन किस पे कराऊं, मैं आपको एक इनवर्स प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब बेस थ्योरम पर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर है, उस पर मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल कर ले रहे हैं एक, दिखाना एग्जाम्पल देखो इसमें। हाँ हाँ, कौन सा उदाहरण है ये, एग्जाम्पल 21। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। एक व्यक्ति है जो 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, झूठ सच बोल रहा है। 4 में से 3 बार सच बोलता है, इसका मतलब 4 में से 1 बार झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक पासा उछाला गया और उसने, उसी व्यक्ति ने बताया कि 6 आया है। क्या बताया है, 6 आया है। तो वो वास्तव में 6 है, इस बात की क्या प्रायिकता है। ये सीधी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हाँ हाँ, सीधी पूछ रहा है, देख लो आप। आ चुका है, बिल्कुल सही बात है इनकी। 6 आया, यह ज्ञात है कि 6 आया है, मतलब जो मेन चीज है वो पता है पहले से ही, डॉक्टर से, वो पेशेंट सही हो चुका है। अब पूछ रहा है कि एक्चुअल में 6 आया था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है क्या पूछ रहा हूँ। तो अब पहले ये समझो आप कि कंडीशन, अच्छा जैसे अभी मैंने 3 डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर ने 3 कंडीशन थी वहां पर, और फिर 3 की प्रोबेबिलिटी थी अलग अलग। तो 3 या 2 कंडीशन, जनरली 2 ही कंडीशन बनेंगी। अब 2 कंडीशन ऐसे नहीं कि 2 अलग अलग डॉक्टर ही होंगे, एक कंडीशन में से ही 2 बना देगा वो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति एक है लेकिन इसके 2 काम है, एक झूठ बोलना एक सच बोलना। ये व्यक्ति है, इसके 2 काम है, एक सच बोलना और एक झूठ बोलना। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाँ? 3/4, बिल्कुल सही बात है। 4 में से 3 बार अगर सच बोल रहा है तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब ट्रू, सत्य। ठीक है, ट्रुथ। तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, लाए, फॉल्स कर ले रहे हैं, कितने ट्रू फॉल्स अच्छा लगेगा ना, 1/4। तो 4 में से 1 बार झूठ बोल रहा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या 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 चीज दे रखी है, 6 की बात चल रही है, 6 आना। ठीक है, अब वो 6 2 चीज हो सकती हैं यहां पर। एक तो यह कि एक तो 1 2 3 4 5 आए और एक 6 ही आए, 2 कंडीशन है यहां पर। 2 कंडीशन, एक तो एक दो, ये 2 कंडीशन ही क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे सच होगा इस पे झूठ होगा, इसलिए 2 कंडीशन बना रहा हूं। एक सेकेंड, तो 2 चीज तो ये हो गई। ठीक है, और एक चीज क्या हो गई, एक चीज यहां पर ये हो गई कि ये
1 2 3 4 5 आए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो सबसे पहले मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पता है क्या है? पूछो क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है, उसने कहा है कि 6 आया है। वो 6 ये कब कहेगा 6 आया है? उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल। वैसे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। लेकिन उसका कहना कि 6 आया है, तो उस टाइम पर इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 आने की? दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो ये हो सकता है कि उसने सच बोला हो, 6 आया हो और उसने सच बोला हो। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अगर 6 आया है और वो सच बोल रहा है तो वो 6 ही होगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में वो 6 बोलेगा कि 6 आया है। एक क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 में से कुछ आया है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, और वो झूठ बोल रहा हो, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तब भी तो वो यही कहेगा 6 आया है। इन दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो। समझे मेरी बात? ये क्या निकल के आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आ गया। 6 बताने की प्रोबेबिलिटी, वो बता रहा है कि 6 है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? आप सोच के बताओ हमें चाहिए क्या अब इसमें? मतलब जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी होता है। तो इवेंट मैंने बता दिए टी एफ और ये वाले इवेंट। तो हमें चाहिए क्या? वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी किसकी? उसके सच बोलने की। उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और ये पता है कि 6 आया है, ठीक है? तो लगाओ इसमें बेस थ्योरम कैसे लगेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आ जाएगी नीचे, ऊपर टी आ जाएगी इनटू टी 6 गिवन टी, ठीक है? बता दो ये सारी प्रोबेबिलिटी। P6 तो ये ऊपर से उठा के रख देंगे हम। तो कितना है? 1/6, 3/4 प्लस 5/6, 1/4। उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जब उसने सच बोला है तब कितनी है? 1/6। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? हल्का हल्का आया या फिर